भगवान शिव को लेके ना एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। देखिए, हम सब मानते हैं कि वो शाश्वत हैं, अनादि हैं, मतलब जिनका कोई जन्म नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये है कि एक ऐसा देव जिसका कोई आरंभ ही नहीं, उसका जन्म भला कैसे हो सकता है? चलिए, आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हम आज करेंगे। और इसका जवाब हमें सीधा ले जाता है शास्त्रों और पुराणों की गहराइयों में। और यकीन मानिए, वहां जो मिलता है वो सच में हैरान करने वाला है। तो असल दुविधा यहीं से शुरू होती है। एक तरफ तो हम सब ये मानते हैं कि शिव स्वयंभू हैं, यानी वो जिन्होंने खुद को बनाया, जो खुद प्रकट हुए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ही बड़े बड़े ग्रंथ जैसे पुराण उनके जन्म की पूरी कहानियां सुनाते हैं। ये कैसे हो सकता है? और जब हम इन ग्रंथों को और खंगालते हैं ना, तो ये पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। क्योंकि शिव की उत्पत्ति को लेकर दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे के एकदम उलट कहानियां सामने आती हैं। सोचिए, कितना बड़ा फर्क है दोनों बातों में। एक तरफ विष्णु पुराण कह रहा है कि शिवजी का जन्म ब्रह्मा के माथे से हुआ, और दूसरी तरफ शिव पुराण, वो तो इसका ठीक उल्टा दावा करता है कि विष्णु की रचना शिव के शरीर के एक हिस्से से हुई। अब देखिए, दोनों ही ग्रंथ हमारे लिए पूजनीय हैं, तो फिर सच किसे माने? चलिए, पहले उस कहानी पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा विस्तार से बताई गई है, और वो कहानी मिलती है विष्णु पुराण में। इसमें शिव का जन्म ब्रह्मा के बेटे के रूप में दिखाया गया है। तो कहानी कुछ यूं है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान की जरूरत थी। उन्होंने कड़ी तपस्या की और अचानक उनकी गोद में एक बच्चा आ गया। वो बच्चा इतना ज्यादा रो रहा था कि ब्रह्मा ने उनका नाम ही रुद्र रख दिया, मतलब रुदन करने वाला। और यही शिव का एकमात्र बाल रूप माना जाता है। अच्छा, अब जन्म की कहानियों से जरा आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी है जो शिव के असली रूप को और भी गहराई से सामने लाती है। ये कहानी है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति की परीक्षा की। हुआ यूं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। एक को अपने सृष्टिकर्ता होने का मान था, तो दूसरे को पालनहार होने का। उनकी बहस चल ही रही थी कि अचानक दोनों के बीच एक बहुत बड़ा, आंखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश का स्तंभ प्रकट हो गया। ये इतना विशाल था कि इसका ना तो कोई शुरुआती सिरा दिख रहा था और ना ही कोई अंत। ये असल में शिव का प्रतीक ज्योतिर्लिंग था। तो दोनों ने तय किया कि वो इस स्तंभ का ओर छोर ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर गए। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, हजारों साल तक वो खोजते रहे, पर इसका कोई अंत उन्हें नहीं मिला। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों वापस आए तो विष्णु जी ने तो साफ साफ अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया था। बस इसी झूठ की वजह से उस स्तंभ से शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। ये सारी कहानियां ना हमें एक बहुत गहरे सच की तरफ लेकर जाती हैं। एक ऐसा सच जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब त्रिदेव की सोच से भी परे है। आखिर इन तीनों का असली स्रोत क्या है? इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना, शिव के दो रूपों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है सदाशिव, जो बिना किसी आकार के हैं, परम शक्ति हैं, सबसे बड़े स्रोत हैं। और दूसरे हैं शंकर या महेश, जिन्हें हम सब जानते हैं, पार्वती जी के पति, जो कैलाश पर रहते हैं। श्रीमद् देवी महापुराण के हिसाब से जो असली और परम स्रोत हैं, वो हैं काल, सदाशिव और प्रकृति यानी माँ दुर्गा। उन दोनों ने ही ब्रह्मांड को बढ़ाने का फैसला किया। तब सदाशिव ने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से विष्णु और ब्रह्मा को बनाया, और फिर संहार के काम के लिए अपने ही जैसा एक रूप रुद्र बनाया। और अब आखिर में हम उस कहानी पर आते हैं जहां शिव खुद अपने जन्म के रहस्य से पर्दा उठाते हैं, लेकिन एक पहेली के अंदाज में। तो हुआ यूं कि एक बार कुछ ऋषियों ने सीधे भगवान शंकर से ही पूछ लिया, प्रभु आपके पिता कौन है, आपको किसने जन्म दिया है? शिव ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। ये सुनकर ऋषि थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। तो उन्होंने फिर से सवाल किया, अच्छा, अगर ब्रह्मा आपके पिता हैं तो फिर आपके दादाजी कौन हुए? शिव का जो अगला जवाब था, उसने तो पहेली को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, इस पूरी सृष्टि को पालने वाले भगवान विष्णु ही मेरे दादा हैं। अब ऋषियों ने अपना आखिरी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो किसी भी तर्क से परे था। ठीक है, आपके पिता ब्रह्मा और दादा विष्णु हैं, तो फिर आपके परदादा कौन है?
और तब शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं स्वयं। बस इसी एक जवाब में सारा का सारा रहस्य छिपा हुआ है। मतलब शिव ही शुरुआत है, वही बीच में है और वही अंत भी है। वो एक ऐसे चक्र की तरह हैं जो हमारे समय और रिश्तों की समझ से बहुत परे हैं। वो खुद ही अपना स्रोत हैं।